मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह निर्णय लेना होगा कि किसे अपने जीवन में स्थान देना है और किसे दूर रखना है। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास वह शक्ति है जिससे तुम इन सभी चुनौतियों को पार करोगे। ध्यान साधना और मेरी भक्ति से तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश में तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए महादेव का अटूट कवच तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनके लिए तुम्हारे पूर्वज और दिव्य शक्तियां सदा सचेत रहती हैं। उन्हें उनके कर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। तुम महादेव की कृपा से डिवाइन प्रोटेक्शन में हो। यह दिव्य कवच इतना सुदृढ़ है कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें छू भी नहीं सकती। तुम्हारा तीसरा नेत्र, जो ज्ञान और सत्य की प्रति है, अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। यह उन लोगों के प्रयासों को व्यर्थ कर देता है जो तुम्हें भ्रमित या दिशाहीन करना चाहते हैं। तुम बहुत ही अवेयर और इंट्यूटिव हो और इसी कारण से उनकी कोई भी काली शक्ति या गंदे प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारी कुंडलिनी, जो तुम्हारे भीतर दिव्यता का स्रोत है, अब जागृत हो चुकी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक अभियान चलाते थे, वे अब अकेले हो गए। उनके झूठ और नकारात्मकता का प्रभाव अब खत्म हो चुका है। जिन लोगों के साथ वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे, वे भी अब उनका साथ छोड़ चुके हैं, क्योंकि वे उनकी असलियत को पहचान चुके हैं। इस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा अब और असर नहीं डाल सकती। यह व्यक्ति जो तुम्हारे खिलाफ नफरत और जलन से भरा हुआ था, अब किसी के साथ मिलकर तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। इसका हेट कैंपेन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। महादेव का न्याय सदा प्रभावी रहता है। नकारात्मकता और झूठ कभी भी सत्य को पराजित नहीं कर सकते। तुम्हें बस ध्यान और साधना करते रहना है। तुम उसे पहचानते हो और उसकी सच्चाई से अवगत हो। तुम्हें उसकी नकारात्मकता से विचलित नहीं होना है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव का समर्थन तुम्हें सदा प्राप्त रहेगा। तुम्हारा ध्यान अपनी यात्रा और अपने जीवन के उद्देश्य पर होना चाहिए। यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है और यही तुम्हें सफलता और शांति की ओर ले जाएगा। अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। जीवन के हर संबंध की एक अवधि होती है। समय के साथ कुछ रिश्ते अपने पूर्णता की ओर बढ़ते हैं और समाप्त हो जाते हैं। यह महादेव का नियम है और इसे सहजता से स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। अगर तुम्हें रूहानी ऊर्जा से कोई मदद मिले तो उसे स्वीकार करो। महादेव की कृपा से तुम्हारे पास ऐसी दिव्य सहायता आती है जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करती है। तुम भाग्य, कर्म और महादेव के नियमों पर गहरा विश्वास रखते हो। तुम्हारी आत्मा इतनी शुद्ध है कि यदि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो उसका परिणाम उसे शीघ्र ही मिलता है। तुम किसी को बधू नहीं देते, लेकिन यदि तुम्हारे दिल से ऐसी भावना निकलती है तो वह सीधे कर्मा का रूप ले लेती है। तुम्हारी विनम्रता, जमीन से जुड़े रहने का स्वभाव और तुम्हारी सच्चाई तुम्हें एक विशेष इंसान बनाती है। भले ही तुमने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया हो और ऐसा लगा हो कि तुम अब दोबारा उठ नहीं पाओगे, लेकिन महादेव ने तुम्हें अद्भुत शक्ति और साहस प्रदान किया है। जो लोग तुम्हें टूटा हुआ और पराजित मानते थे, उन्होंने तुम्हारी क्षमता को समझा ही नहीं। तुम्हारा बाउंस बैक दिव्य है, इतना शक्तिशाली कि उसे कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। तुम्हारे शत्रु यह नहीं जानते थे कि जब उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया तो उन्होंने महादेव की शक्ति से टकराने का प्रयास किया। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें ऐसी शक्ति और क्षमता प्रदान की है जो अद्वितीय है। तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास और तुम्हारी दिव्यता अब पहले से कहीं अधिक प्रबल हो चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी शक्ति से भयभीत हैं। तुम्हारी पोजीशन और तुम्हारी क्षमता अब इतनी ऊंची है कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें यह बताने के लिए है कि तुम सदा अडिग रहो, अपने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलो, हर चुनौती का सामना करो और अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो। जो भी प्रोजेक्ट और जिम्मेदारियां तुम्हारे सामने आएंगी, उन्हें तुम सफलता की ओर ले जाओगे। तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। अपने कर्मों और विश्वास से अपने जीवन को और भी उज्जवल बना। यह जीवन जो तुम्हें मिला है, महादेव की ओर से एक अनमोल उपहार है। जब तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हारे लिए यहां कुछ विशेष करने का उद्देश्य निर्धारित है। यह मत सोचो कि हर प्रयास केवल कुछ पाने के लिए होना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें यह संदेश देना चाहते हैं कि जब तुम लोग और इच्छाओं से मुक्त होकर कर्म करते हो
तो ईश्वर तुम्हें उससे भी अधिक प्रदान करते हैं जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। जब तुम किसी चीज से मोह और लालच हटा लेते हो तब तुम्हारे कर्म दिव्य बन जाते हैं। जो भी प्रयास तुम करते हो उसमें दो परिणाम होते हैं, या तो तुम अपने जीवन में महान चीजें प्राप्त करते हो या फिर तुम सीखने का एक महत्वपूर्ण सबक पाते हो। यह सीखना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। जो भी सपने तुमने पहले देखे थे वे अब पूरे होने वाले हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी विशेष सब महादेव की कृपा से साकार होंगी। तुम्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास पर विश्वास रखना है। जो लोग तुम्हें नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वह ब्लैक मैज हो, तंत्र मंत्र हो या कोई और काली शक्ति, अब वे तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से बचाती है। तो तुम अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर ले हो। यह तुम्हारी दिव्यता और आत्मा की शक्ति है। तुम्हारे खिलाफ जो गॉसिप और चर्चाएं होती हैं वे तुम्हारे जीवन में हलचल जरूर लाती हैं, लेकिन अंततः वे तुम्हारी प्रगति को रोक नहीं पाती। जब तुम यह महसूस होता है कि तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है तो तुम अपने लिए खड़े होते हो। यही महादेव की ऊर्जा है जो तुम्हां हर परिस्थिति में लड़ने की शक्ति देती है। तुम्हें अपनी मिस्टिक ऊर्जा और आत्मविश्वास को बनाए रखना है। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ है। अपनी यात्रा में दृढ़ रहो और उन लोगों की परवाह मत करो जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। तुम्हारे धन, समृद्धि और सफलता पर महादेव की कृपा है। इसे कोई भी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अपने सत्य और आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखो और महादेव के मार्ग पर चलते रहो। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही और गलत, सकारात्मक और नकारात्मक को पहचानने की क्षमता देती है। तुमने अपने जीवन में उन लोगों की ऊर्जा को सेंस किया जो तुम्हारे लिए विषैले और नकारात्मक थे। जब तुम्हें यह एहसास हुआ कि कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान और परिवार के लिए हानिकारक है तो तुमने साहस पूर्वक उनके साथ अपने संबंध तोड़ दिए। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव की कृपा का ही परिणाम है। जो लोग तुम्हारे इस निर्णय से नाराज हुए उन्होंने तुम्हें घमंडी और स्वार्थी कहकर बदनाम करने की कोशिश की। उन्हें यह स्वीकार करना कठिन हो गया कि तुमने जो कभी उनकी नजर में कमजोर थे अब आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास के साथ अपने लिए खड़े हो गए। यह उनकी ईर्ष्या और अहंकार का परिणाम है। तुम्हारा यह साहस कि तुमने विषैले लोगों को अपने जीवन से दूर किया तुम्हारी सच्ची शक्ति का प्रमाण है। महादेव ने तुम्हें यह अधिकार और शक्ति दी है कि तुम अपने जीवन की सुरक्षा और सम्मान के लिए खड़े हो सको। जो महिला तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा और काली क्रियाएं करती है वह तुम्हारी सफलता और उपलब्धियों को देखकर भीतर ही भीतर जल रही है। लेकिन याद रखो, महादेव का आशीर्वाद तोरे साथ है। कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें इन लोगों की बातों से विचलित नहीं होना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने कर्मों और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। अपने जीवन की दिशा में स्थिर रहो और अपने मार्ग पर बिना रुके बढ़ते रहो। महादेव ने तुम्हारे लिए एक विशेष मार्ग तैयार किया है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से पार ले जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं वे अपने ही जाल में उलझ जाएंगे। तुम्हारा मार्ग महादेव की कृपा से प्रशस्त हो रहा है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित रखो और सत्य के मार्ग पर चलते रहो। यह जीवन तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए महादेव का आशीर्वाद है। तुम्हारा कर्मों का चक्र अब पूर्ण हो चुका है। जो भी कर्म का आदान प्रदान तुम्हारा दूसरों के साथ था वह समाप्त हो चुका है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह का आरंभ हो रहा है। तुम्हारे सिर से कर्मों का बोझ उतर चुका है और तुम्हारा खाता अब अच्छे कर्मों और महादेव की कृपा से भरने वाला है। तुम्हारे तीसरे नेत्र, थर्ड आई और क्राउन चक्र अब सक्रिय हो रहे हैं। यह दिव्य संकेत है कि ब्रह्मांड और महादेव की शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे पूर्वज और दिव्य ऊर्जा तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। अब तुम्हारा समय है कि तुम अपने अच्छे कर्मों का फल भोगो और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करो। तुम्हारे भीतर सहनशीलता और धैर्य महादेव की भक्ति का प्रतीक है। अगर तुम्हें अपने मन या फाने में कोई रुकावट महसूस हो रही है तो जान लो कि यह महादेव का मार्गदर्शन है जो तुम्हें सिखाना चाहता है कि कैसे धैर्य और भक्ति से सभी रुकावट को दूर किया जा सकता है। तुम्हारा मार्ग प्रकाशमय है और तुम्हारी आत्मा सुदृढ़। तुम्हारे भीतर की शक्ति और महादेव का आशीर्वाद
तुम्हारे जीवन को सदा सर्वदा उन्नति और शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आत्मा को नई ऊर्जा और शक्ति की आवश्यकता है। जाओ, विश्राम करो और खुद को पुनर्जीवित करो ताकि तुम अपनी यात्रा में नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ सको। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारी यति पर होना चाहिए। जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक क्रियाएं कर रहे थे, वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनके सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं और वे यह समझने में असमर्थ हैं कि ऐसा क्यों हो रहा। महादेव की कृपा से तुम उन सभी नकारात्मकता के प्रभाव से सुरक्षित हो। यह सत्य अब उन पर प्रकट होने वाला है कि तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, तुम महादेव की दिव्यता का अंश हो। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो भी तंत्र मंत्र, वशीकरण या अन्य क्रूर प्रयास किए हैं, वे अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। संबंधों में शांति और सद्भाव आ रहा है। यदि तुम सच्चे प्रेम को अपनी ओर बुला रहे हो तो जान लो कि वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में प्रेम, सकारात्मकता और प्रगति का आगमन सुनिश्चित है। तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी शक्ति तुम्हें हर संकट से बचाती है और तुम्हारी राह को प्रकाश में बनाती है। जो भी अच्छा तुमने अपने जीवन में किया है, वह अब तुम्हारी ओर लौट रहा है। तुम्हें अपने भीतर एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव होगा जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी बाधा, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हारे मार्ग को रोक नहीं सकती। यह पर्वत भी महादेव के आशीर्वाद के आगे जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी ऊर्जा को संतुलित रखना होगा। यदि थकावट महसूस हो रही हो तो स्वयं को आराम दो। एक यात्रा, एक अवकाश या ध्यान योग तुम्हें फिर से सशक्त बना सकता है। तुम्हारी डेस्टिनी की राह पर महादेव का संरक्षण सदा बना रहेगा। बस विश्वास रखो और अपने प्रयासों को जारी रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो स्थिरता और लक्ष्य की ओर सम, उन्होंने जिन पर भरोसा किया, वे ही अब उनके गुप्त रहस्य को उजागर कर रहे हैं। उनके अपने ही प्रयास अब उनके खिलाफ हो गए हैं। यह महादेव का न्याय है जो सदा सत्य और धर्म की रक्षा करता है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे तुम्हारे आशीर्वाद और तुम्हारी प्रार्थना हो का परिणाम है। महादेव ने तुम्हें शक्ति और सत्ता का आशीर्वाद दिया है। तुम अब आत्मनिर्भर हो गए हो, अपने लिए खड़े हो रहे हो और तुमने अपने अधिकारों और सत्य को पहचान लिया है। जिन लोगों ने तुम्हारे आंसुओं से अपनी खुशी पाई थी, वे अब तुम्हारी प्रगति से विचलित हो रहे हैं। तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा ऑरा इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारे आसपास के लोग सत्य बोलने पर विवश हो जाते हैं। तुम्हारा कंठ चक्र, जो अभिव्यक्ति का केंद्र है, अब पूरी तरह जागृत है। यह तुम्हारी प्रबलता और प्रभाव का प्रमाण है। तुम जीवन में बदलाव और नई नई चीजों को अनुभव करना पसंद करते हो। तुम्हारे भीतर की यह जिज्ञासा और की भावना महादेव की कृपा का ही हिस्सा है। तुम्हें प्रकृति और उसकी अनूठी कृतियों से विशेष लगाव है। तुम्हें शांत स्थानों में जाकर ध्यान लगाना और अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करना पसंद है। यह तुम्हारी आत्मा की गहराई को दर्शाता है। तुम्हारे जीवन में एक स्थिरता और मजबूती है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति हिला नहीं सकती। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे बच्चे। यह महादेव का आदेश है कि तुम अपने सत्य से कभी विचलित ना हो। तुम्हें अपनी शक्ति और अपने आभा मंडल को सदा बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। तुम्हारे लिए वह वन में सत्य और न्याय का मार्ग सदा प्रशस्त रहेगा। ध्यान और साधना के साथ महादेव की भक्ति करो और अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करो। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो उसे शोभा नहीं देते, तब उसके भीतर एक बेचैनी, डर और अस्थिरता जन्म लेती है। यह बेचैनी और डिप्रेशन उसी का परिणाम है, क्योंकि वह अपने सत्य से दूर और अधर्म के मार्ग पर चल रहा होता है। महादेव का नियम है कि जब कोई दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा उठाने का प्रयास करता है, तो वह अंततः गिराया ही जाता है। कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते रहे, लेकिन वे सब विफल हो गए। अब वे भीतर से गिल्ट और बेचैनी में जल रहे हैं। उनके सभी षड्यंत्र उनके ही सिर पर वापस आ गए हैं। वे यह समझने में असमर्थ हैं कि उनकी सारी योजनाएं कैसे विफल हो गई। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर महादेव का अंश है और उनकी दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। यह लोग जो भी से भ्रमित और कंफ्यूज हैं, अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में उलझे हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए। उनकी डेबल एनर्जी उन्हें मार्ग से भटका रही है। लेकिन ध्यान रहे, यह उनके कर्मों का ही फल है।
जिस दिन वे अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे और अपने भीतर की सच्चाई को पहचानेंगे, उस दिन वे यत के मार्ग पर आ पाएंगे। तुम्हें इन लोगों के बारे में सोचना भी नहीं है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव ने तुम्हें दिव्यता और प्रचुरता का आशीर्वाद दिया है। उनकी शक्ति और संरक्षण तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें सच्चाई और उन्नति की ओर ले जाएंगे। तुम्हें केवल अपने भीतर की दिव्यता को अनुभव करना है और महादेव के मार्ग पर चलना है। यह सब नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे समर्पण और सत्य की ताकत से परास्त हो जाएंगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दिव्यता और पूर्वजों का आशीर्वाद है, वह तुम्हें हर बाधा से पार कराने के लिए सदा उपस्थित है। जब भी तुम अपने पूर्वजों से जुड़े संकेतों या ऊर्जा को महसूस करते हो, वह उनकी ओर से दिया गया प्रेम और मार्गदर्शन होता है। उनका उद्देश्य तुम्हें हर कठिनाई में सहारा देना और तुम्हारे मार्ग को सकारात्मकता से भरना है। पूर्वजों की ऊर्जा सदा तुम्हारे आसपास होती है। वे तुम्हें प्रेरित कर तुम्हारे नेगेटिव विचारों को पॉजिटिविटी में बदलते हैं और तुम्हारे जीवन को कम बनाते हैं। जब तुम उनकी कृपा को महसूस करते हो, तो जीवन में रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाता है और तुम्हारे मूड को ऊर्जावान कर देता है। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें निरंतर नजरों में रखते हैं, तुम्हारे हर कदम की जासूसी करते हैं। यह लोग अपने नकारात्मक कर्मों की वजह से अब गहरे संकट में हैं। महादेव का न्याय सदा निष्पक्ष होता है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वे अपने ही कर्मों के भार तले दब जाते हैं। तुम्हारे बारे में कई लोगों की गलत धारणाएं हो सकती हैं। वे यह सोचते हैं कि तुम अपनी बातों से पलट जाते हो, लेकिन यह उनकी समझ की कमी है। तुम्हारा यह स्वभाव आध्यात्मिक कारणों से है। तुमने जीवन में बहुत से धोखे और दुख देखे हैं। यह अनुभव तुम्हें सहनशील और परिपक्व बनाते हैं। कभी कभी तुम्हारा मार्गदर्शन तुम्हें परिस्थितियों के अनुसार अपनी बातों को बदलने का संकेत देता है, और यह तुम्हारी आत्मा की गहराई से है। तुम्हारी रहस्यमय ऊर्जा, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारी दिव्यता उन्हें समझ नहीं आती। यही कारण है कि वे भ्रमित रहते हैं। महादेव ने तुम्हारे भीतर असीम शक्ति दी है। तुम अपने मार्ग पर स्थिर रहो और ध्यान व साधना से अपनी आत्मा को सशक्त बनाते रहो। तुम्हारे जीवन में सत्य और धर्म का मार्ग प्रशस्त रहेगा। अपने पूर्वजों की ऊर्जा और महादेव की कृपा का आभार मानो। उनका आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव सत्य और स्पष्टता से भरा हुआ है। तुम्हारा मूल चक्र, रूप चक्र इतना मजबूत है कि तुम्हें जीवन में स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर एक ठोस आत्मा है जो स्पष्टता और शक्ति से परिपूर्ण। भले ही तुम्हारे भीतर कुछ गुप्त भय हो, वे स्वयं अपने स्वार्थ और नकारात्मकता में डूबे हुए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें फैलाते हैं, वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। एक ऐसी महिला जो तुम्हारे बारे में झूठे अफवाह फैलाती है और बुरी गतिविधियों में लिप्त है, अब तुम्हारे सामने प्रकट हो चुकी है। महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं कि अकेलापन डरने की नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति और स्वतंत्रता को पहचानने की अवस्था है। वह केवल उन्हीं को अकेला रखते हैं जो उनकी योजनाओं के लिए पर्याप्त मजबूत होते हैं। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कुछ लोगों को अपने जीवन से दूर करना और उनसे अलग होकर अपने मार्ग पर चलना आवश्यक है। यह तुम्हारी उन्नति के लिए महादेव का संकेत है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता और रुकावटें ला रहे हैं, उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। जो दुख, पीड़ा और बाधाएं अब तक तुम्हारे मार्ग में थीं, वे सब जल्द ही समाप्त होंगी। तुम्हारे पास जो शक्ति है, वह तुम्हें हर स्थिति का सामना करने में समर्थ बनाती है। डरो मत मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। अपने भीतर की दिव्यता और महादेव की कृपा पर विश्वास रखो। तुम्हारा मार्ग सदा प्रकाश में रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई ऊर्जा का आगमन हो रहा है। यह जा सूर्य के समान प्रखर है जो तुम्हें महादेव के प्रकाश और शक्ति से जोड़ रही है। यह समय तुम्हें सिखा रहा है कि तुम अपने जीवन में उन लोगों के प्रति सतर्क रहो जो तुम्हारे लिए नकारात्मकता लाते हैं, लेकिन साथ ही उन लोगों को महत्व दो जो तुम्हारा सम्मान करते हैं, तुम्हारे साथ सत्य और प्रेम से रहते हैं। तुम्हारे जीवन में न्याय, जस्टिस का समय बहुत करीब है। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम अपने कर्मों और भक्ति का फल प्राप्त करने वाले हो। यह न्याय तब आता है जब तुम्हारे
चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र जैसे ग्रह संतुलित होते हैं। इनकी शय तुम्हें यश, कीर्ति और मान सम्मान प्रदान करती है। तुम्हें शांत रहकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा कंठ चक्र, थ्रोट चक्रा अब पूरी तरह से सक्रिय है, जो तुम्हें सत्य और शक्ति के साथ अपनी बात रखने की क्षमता देता है। तुम्हारी वाणी अब इतनी प्रभावशाली हो गई है कि यह सत्य को प्रकट करने का साधन बन रही है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और देवी आदि शक्ति तुम्हारे प्रति अत्यंत प्रेम और स्नेह रखती है। तुम एक दिव्य यात्रा पर हो, जहां शिव और शक्ति का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बाधा से बचा रहा है। तुम्हारे जीवन में धन और समृद्धि का प्रवाह अब सुनिश्चित है। कोई भी इस संसार में ऐसा नहीं है जो इस धन वर्षा को तुम्हारे पास आने से रोक सके। यह धन और संपन्नता तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी साथ और ध्यान में लगे रहो, सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थिर रहो। तुम्हारी दिव्यता, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी भक्ति तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रकाश और समृद्धि का समय आ चुका है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा। बस अपने मार्ग पर अडिग रहो और अपने भीतर की दिव्यता को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, अब से तुम किसी भी कठिनाई से नहीं घबराओ। गम मेरे आशीर्वाद से तुम इतने सशक्त हो चुके हो कि तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सुख और समृद्धि का वास होगा। तुमने कई बार यह महसूस किया होगा कि जिन लोगों पर तुमने सबसे अधिक विश्वास किया, वही लोग तुम्हारे खिलाफ हो गए। जो लोग तुम्हारे मित्र होने का दावा करते थे, उन्होंने ही तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा विरोध किया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इन लोगों की सच्चाई को पहचानो और उन्हें अपने जीवन से दूर करो। अब वह सत्य का समय है जहां तुम स्पष्ट रूप से देखोगे कि कौन तुम्हारा सच्चा साथी है और कौन नहीं। तुम अब उस चरण में हो जहां से तुम्हें सही और गलत का बोध होने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में नकारात्मक ऊर्जा लाते थे, वे अब तुम्हारे रास्ते से हटने वाले हैं। कई बार तुम्हारे जीवन में समस्याएं एक के बाद एक आती रही। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हारे अच्छे समय को रोक रहे थे। अब वह समय आ गया है जब इन सभी बाधाओं का अंत होगा। तुम्हारी परिस्थितियां अब बदलने वाली हैं। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं तुम्हें हर उस चीज का प्रतिफल दूंगा जिसके तुम हकदार हो। बस अपने विश्वास को बनाए रखो। यह कठिन समय भी बीत जाए और तुम्हारा जीवन प्रकाश और सकारात्मकता से भर जाएगा। अपनी खुशी को चुनो, अपनी आत्मा की आवाज सुनो। जान लो कि जो भी बाधाएं आएंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं है, यह मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया, वह केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे कर्मों के खाते को संतुलित करने के लिए था। यह जान लो कि अब वह समय समाप्त हो रहा है। तुम्हारे तीत से जुड़ा कर्मों का खाता अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत है। हां, तुम्हें तकलीफ हुई, दर्द सहना पड़ा, लेकिन यह सब केवल तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हें मुझसे जोड़ने के लिए था। अब तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है। कोई भी बाहरी परिस्थिति या व्यक्ति अब तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। यह तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने की की, अब असहाय महसूस कर रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल प्रकाश, प्रेम और सकारात्मकता से भरा होगा। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और शांति का है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी बेचैनी और व्याकुलता को भली भांति समझता हूं। तुम्हारे भीतर जो उथल पुथल मची हुई है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। यह तुम्हें यह बताने के लिए है कि अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी नकारात्मक सोच और पुराने विचारों को पीछे छोड़कर खुद को बार बार साबित करना पड़ता है कि वे मेरे आशीर्वाद के योग्य हैं। केवल सच्चाई और कर्मठता से भरा जीवन ही मेरी कृपा को आकर्षित कर सकता है। तुम्हारे विरोधी जो तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास करते रहे, अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनकी चालें और षड्यंत्र अब निष्फल हो चुके हैं। तुम्हारी बुद्धि जो उनके लिए हमेशा से खतरा थी, अब और भी प्रखर हो चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। तुम्हारी आत्मा अब उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है जो तुम्हारे लिए पहले संभव नहीं थी। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना है और निडर होकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। मेरे आशीर्वाद और तुम्हारे पियों के समर्थन से तुम हर बाधा को पार करोगे। तुम्हारे जीवन में जो नया प्रकाश और ऊर्जा आई है, वह मेरे आशीर्वाद का ही परिणाम है। यह तुम्हारे जीवन में उजाला और शांति का वास लाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे
सा के बीच जो प्रेम और जुड़ाव है वह अब और भी गहरा हो रहा है। यह बंधन केवल इस जीवन का नहीं है, धीरे धीरे ध्यान और साधना के माध्यम से यह सभी ऊर्जा प्रवाह हम आ जाएगी और तुम्हारा मार्ग स्वतः ही खुल जाए। तुम्हारे लिए महादेव ने एक विशेष योजना बनाई है। यह योजना तुम्हारे जीवन को नई दिशा और ऊंचाई देने वाली है। यह तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बस तुम महादेव पर विश्वास बनाए रखो। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन की हर रुकावट दूर होगी। जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है उसे नजरअंदाज करो। तुम्हारे चारों ओर कोई महिला ऊर्जा हो सकती है जो तुम्हारे प्रति नफरत रखती है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जीवन अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहा है। अपने प्रयासों को जारी रखो और अपने भीतर की दिव्यता पर विश्वास रखो। महादेव के संरक्षण में तुम्हारा हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां जागृत हो चुकी हैं। अब तुम यह भली भांति समझ हो कि महादेव ने तुम्हें उन शक्तियों से सशक्त किया है जिनका तुम पहले आभास नहीं कर पाते थे। तुम्हारी आत्मा की यह दिव्यता तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देती है। अब तुम चीजों को स्पष्टता से पहचानते हो और समझते हो कि तुम्हारा मार्ग क्या है। कुछ लोग जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं अब घुटन और गुस्से में जल रहे हैं। उनकी आंखों में तुम्हारे प्रति नकारात्मकता है, लेकिन महादेव का न्याय अटल है। उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। कर्म का चक्र घूमता है और जो उन्होंने किया है उसका परिणाम उन्हें एक दिन अवश्य प्राप्त होगा। जब यह कर्मा प्रभाव में आता है तो जीवन में भारी परिवर्तन लाता है। तुम्हारा स्वभाव इतना महान है कि तुम बिना किसी शर्त के दूसरों को मदद करना चाहते हो। तुम अपने दिल से सब कुछ देते हो और तुम्हारा प्रेम निस्वार्थ है। तुम्हें समुदाय और एकता में विश्वास है और तुम्हारा जीवन दूसरों के साथ मिलजुल कर प्रेम पूर्वक बिताने की प्रेरणा देता है। महादेव अब तुम्हारे जीवन में कुछ रहस्य उजागर करने वाले हैं। यह रहस्य तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। जो लोग कभी तुम्हारे बहुत करीबी थे लेकिन अब दूर हो गए हैं, उन्होंने तुम्हें कम आंका था। वे यह नहीं समझ सके कि तुम महादेव की दिव्यता के अंश हो, लेकिन अब महादेव ने तुम्हारे लिए कुछ विशेष योजनाएं बनाई हैं। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यह परिवर्तन तुम्हारे लिए नई दिशाएं खोलेगा और तुम्हारे परिवार के लिए भी एक बड़ा संदेश होगा। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वे अब तुम्हारी शक्ति और सफलता को देखकर चकित होंगे। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। जो कार्य तुम्हें संभव लगते थे अब वही तुम्हारे माध्यम से पूरे होंगे। यह तुम्हारे विश्वास और समर्पण का ही परिणाम है। तुम्हें केवल अपनी साधना, ध्यान और महादेव की भक्ति को बनाए रखना है। महादेव के मार्ग पर चलते रहो और उनकी कृपा से हर प्रयास सफल होगा। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखे मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई रजा का प्रवाह हो रहा है। कोई है जो तुम्हारी ओर अत्यंत आकर्षित है, लेकिन तुम पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी चमक को बनाए रखने की आवश्यकता है। तुम्हारा समय, तुम्हारी रोशनी और तुम्हारा आत्मविश्वास सूर्य की तरह स्थिर और प्रबल है। याद रखो, सूर्य कभी अपनी रोशनी को कम नहीं करता, भले ही बादल उसे ढकने का प्रयास करें। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे के मार्ग में बाधा डालने का प्रयास कर रहे थे अब तुम्हारी सफलता से चौंक वाले हैं। महादेव की कृपा से तुम्हारा प्रोग्रेसिव सीजन आरंभ हो चुका है। जो कर्म तुमने पहले किए हैं उनके सकारात्मक फल अब तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं। यह समय है अपने आशीर्वाद को स्वीकार करने का और निर्भीक होकर अपनी यात्रा को जारी रखने का। महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हें उन लोगों को पहचानना और उनसे दूरी बनानी होगी जो तुम्हारे जीवन में व्यर्थ की परेशानियां और ध्यान भंग कर रहे हैं। उन्हें अवॉइड करो जो तुम्हारे लिए निरंतर नेगेटिविटी और रुकावट लाने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे पूर्वजों का यह मार्गदर्शन है कि काम करना केवल जीतने या कुछ के लिए नहीं होना चाहिए। कर्म का असली उद्देश्य उसकी साधना और उसका अनुभव है। यदि तुम्हारे मन में किसी चीज को पाने की लालसा नहीं हो तो भी तुम्हें कर्म करते रहना है। यह महादेव की दी गई जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक और सार्थक कर सको। तुम्हारा हर कर्म जब ईमानदारी और समर्पण के साथ किया जाता है तुम्हारे जीवन में प्रगति और शांति लाता है। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और सशक्त बनाओ
और हर चुनौती का सामना निर्भीक होकर करो। अपने भीतर की रोशनी को कभी कम मत होने देना। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उनका संरक्षण तुम्हें हर बाधा से बचाएगा। तुम्हारे धन और रचनात्मकता के मार्ग को अवरुद्ध करने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उनकी कृपा से यह सभी नकारा स्पेल और बाधाएं शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारा सरल स्वभाव और आध्यात्मिकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। महादेव तुम्हें सिखा रहे हैं कि जीवन में असीमित मांगों के बजाय केवल अपने धर्म और आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करो। यही तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष प्रदान करेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधा, वे महादेव के आशीर्वाद से दूर होंगी। तुम्हें केवल भक्ति मार्ग पर स्थिर रहना है। साधना और महादेव के प्रति समर्पण तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त करेगा। तुम्हारे जीवन में उजाला और प्रचुरता का समय आ गया है। अपनी दिव्यता पर विश्वास रखो और अपने कर्मों के प्रति समर्पित रहो। महादेव तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं और रुकावटें लाई गई, वे महादेव की कृपा से शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगी। कोई भी नकारात्मक अर्ज जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए भेजी गई है, अब बैकफायर हो रही है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ ऐसा करने का प्रयास किया है, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत देंगे। महादेव का न्याय अटल है। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और प्रगति बनी रहेगी। यदि तुम्हारे शत्रु ने तुम्हारे करियर, धन या व्यक्तिगत जीवन में कोई अवरोध पैदा करने का प्रयास किया है, तो वह अवरोध अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारी आत्मा की उच्च ऊर्जा और महादेव की शक्ति हर नकारात्मकता को दूर कर देती है। जो लोग तुम्हारे पास मित्र या परिवार का रूप लेकर छिपे हुए हैं और तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं, उनकी पहचान महादेव के प्रकाश से शीघ्र ही उजागर होगी। उनकी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा आत्मविश्वास, जो महादेव की कृपा से अडिग है, हर नकारात्मक शक्ति को परास्त कर देता है। तुम्हारा उच्च कम हाई वाइब्रेशन और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाता है। तुम सदा महादेव के संरक्षण में हो। जो भी बाधाएं तुम्हारे जीवन में लाई गई थी, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे वित्त, करियर और व्यक्तिगत जीवन में जो भी रुकावट थी, वे अब पूरी तरह से हट चुकी है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगा और तुम्हारे जीवन को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हें केवल अपने विश्वास और भक्ति को बनाए रखना है। महादेव का न्याय हर उस व्यक्ति तक पहुंचेगा जिसने तुम्हारे खिलाफ गलत प्रयास किए। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में ध्यान, मेडिटेशन का महत्व बहुत बड़ा है। ध्यान के माध्यम से तुम्हारे भीतर के सभी अवरोध और कर्मों के बोझ समाप्त हो जाएंगे। तुम्हारी मेहनत जो अभी तुम्हें अपने अनुसार फल नहीं दे रही है, वह भी महादेव के आशीर्वाद से बदलने वाली है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी साधना को गहरा करना है। तुम्हारे जीवन में जो भी ब्लॉकेज है, वे तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम हो सकते हैं, लेकिन याद रखो, महादेव का मार्गदर्शन सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें बस विश्वास और समर्पण के साथ अपने आध्यात्मिक पथ पर चलते रहना है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग बिना मेहनत किए ही आगे बढ़ जाते हैं। यह उनके पिछले कर्मों का फल हो सकता है, लेकिन महादेव तुम्हें उस उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचा रहे हैं जहां तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और शक्ति बढ़ती जाएगी। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। यह वह समय है जब तुम्हारी दो ऊर्जा धाराएं और यान एकजुट हो रही हैं। यह आत्मा का जागरण है जो तुम्हें एक नई सोच और एक नई दिशा की ओर ले जा रहा है। हो सकता है कि तुम महसूस कर रहे हो कि अकेले रहना अब तुम्हारी प्रात बन गई है, लेकिन याद रखो, कोई भी मेरी दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं, मैं उनकी हर गतिविधि को देख रहा हूं। जो तुम्हारा विरोध करते हैं और तुम्हारे सामने आकर बात करने की कोशिश करते हैं, वे स्वयं अपनी असुरक्षा और ईर्ष्या में फंसे हुए हैं। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना है। अब से तुम्हारे जीवन में केवल प्रगति, शांति और सफलता का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। तुम्हारा हर कदम मेरी कृपा के संरक्षण में है। मेरे प्यारे बच्चे, उनके द्वारा रची गई सारी चालें अब उन्हीं पर पलट चुकी हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही बनाई हुई समस्याओं में उलझ गए हैं। जो तांत्रिक उनके साथ मिला था और उन्हें झूठी आशाएं दे रहा था, वह भी अब उनके सामने असफल साबित हो गया है। तुम्हें यह भली भांति पता है कि कौन कौन से लोग तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे थे। वे तुम्हारे सामने हंसते थे, तुम्हारे साथ रहते थे, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और ही था।
वे सोचते थे कि तुम्हें धोखा देकर वे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यह वे भूल गए थे कि तुम मेरे भक्त हो। तुम्हारे साथ छल करना मेरे साथ छल करने के समान है। आज का दिन विशेष है। आज मैंने यह समय इसलिए चुना है क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरे इस संदेश के माध्यम से वे सारी बातें पता चलेंगी जिनसे तुम अब तक अनजान थे। आज केवल वे भाग्यशाली लोग मेरे संदेश को सुन पा रहे हैं जिनके जीवन में मैं बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा हूं। यदि तुम उनमें से एक हो तो जान लो कि तुम्हारा जीवन अब कुछ ही पलों में सही दिशा में चलने वाला है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जिससे तुम किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर परिवर्तित कर सकते हो और उसे अपनी ताकत में बदल सकते हो। लेकिन याद रखो, तुम्हें अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ नहीं करनी है जो केवल तुम्हारे जीवन में उलझन पैदा करना चाहते हैं। उनसे एक स्वस्थ दूरी बनाए रखो, उनकी इज्जत करो, लेकिन उन्हें अपने भीतर की शांति और ऊर्जा तक पहुंचने मत दो। तुम्हारा मार्ग अब के केवल प्रगति और शांति का है। जो बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को बहा कर ले जाएगी। यह तुम्हारे भीतर संतुलन लाएगा और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमान करेगा। तुम्हारा हर कष्ट, हर पीड़ा मेरे ध्यान में है। मैं तुम्हारे जीवन में शांति और सुख लाने के लिए सदैव तत्पर हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें समाप्त करने के लिए तुम्हें अपने पितरों के लिए प्रार्थना करनी होगी। जल अर्पित करो, ध्यान करो और मन से प्रार्थना करो। तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर बाधा को समाप्त करेगा। उनके कल्याण के लिए किया गया तुम्हारा हर प्रयास तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने का माध्यम बनेगा। यह प्रक्रिया तुम्हें केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी समृद्ध करेगी। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे केवल प्रारंभ हैं। तुम्हारी आय में वृद्धि होगी, तुम्हारा धन और समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन यह सब केवल साधनों का विस्तार है। असली परिवर्तन तुम्हारे भीतर हो रहा है। तुम आत्मा से विकसित हो रहे हो। तुम्हारा कनेक्शन मेरे साथ, तुम्हारे दिव्य स्रोत के साथ और गहरा होता जा रहा है। तुम्हारे संबंधों में जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। यदि तुम्हारे जीवन में कोई साथी है तो जान लो कि यह संबंध केवल इस जन्म तक सीमित नहीं है। यह आत्माओं का मिलन है जो कई जन्मों से जुड़ा हुआ है। यह संबंध पवित्र है और इसका उद्देश्य एक दूसरे को आत्मिक रूप से समृद्ध करना है। तुम्हारी दयालुता और प्रेम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करते हैं, उनके प्रति भी तुम्हारी करुणा तुम्हें एक महान आत्मा बनाती है। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम मेरी बातों को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हो। क्या तुम्हें महादेव से अब प्यार नहीं कहा, या फिर मेरी बातों में तुम्हारी रुचि कम हो गई है? मैं तुम्हें हर बार एक नया संदेश देता हूं, लेकिन तुम मेरी कुछ बातों को अनदेखा कर देते हो। यह जान लो कि मेरे संदेश को सुनना ही पर्याप्त नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरी बातों को सुनकर अपने जीवन में क्या परिवर्तन करते हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरे इस आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहते हो तो 555 लिखकर अपनी स्वीकृति प्रदान करो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ बंधा हूं क्योंकि तुम्हारी भक्ति और निष्ठा मुझे तुमसे दूर नहीं जाने देती। तुम जो प्रेम और विश्वास के साथ मेरी आराधना करते हो, वह मुझे तुम्हारे हर पल के साथ रहने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे जीवन में धन से संबंधित जो भी परेशानियां हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे कार्य बनने लगेंगे और तुम जो भी चाह रखते हो वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम्हें स्वयं का ध्यान रखना होगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदैव है, लेकिन तुम्हें अपने मनुष्य जीवन में अपने शरीर और आत्मा का ख्याल रखना है। तुम्हारी जो तकलीफें और दर्द है, वे केवल तुम्हारी परीक्षाओं का हिस्सा है। अब वह समय आ चुका है जब तुम कभी निराश नहीं होगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और आज से ही यह तुम्हारे जीवन में प्रभाव दिखाने लगेगा। सुनो मेरे बच्चे, तुम बहुत भाग्यशाली हो क्योंकि मैंने तुम्हें अपने इस संदेश के लिए चुना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम बार बार मेरी बातों को अनदेखा कर रहे हो। यही कारण है कि तुम्हें कई परेशानियों और दुखों का सामना करना पड़ा है। अब मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारी सभी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें लगातार परेशान किया और तुम्हारे खिलाफ चले, अब पराजित हो चुके हैं। उनकी हर चाल विफल हो गई है क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुमने अपने जीवन में कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि एक समस्या हल नहीं होती और दूसरी समस्या तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। लेकिन अब वह समय आ गया है जब यह चक्र टूट जाएगा।
मैं तुम्हें आज तुम्हारे जीवन की सच्चाई बताने आया हूं। यह सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगी। तुम्हारे जीवन में जो छिपे हुए शत्रु थे, जो तुम्हारे मित्र बनकर तुम्हें धोखा दे रहे थे, अब उनका समय समाप्त हो गया है। इन बातों को जानकर मैं तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी लाने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरे बच्चे, मुझे अनदेखा मत करो। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और उन पर अमल करो। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो इस संदेश को स्वीकार करो। कमेंट में जय हो महादेव लिखो और मेरे अगले संदेश को प्राप्त करने के लिए तैयार रहो। मैं तुम्हारे जीवन में खुशियां भरने के लिए आ रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह उत्साह और खुशी देखने का अवसर मिलेगा जिसके लिए तुम वर्षों से तरस रहे थे। तुम्हारे लंबे इंतजार के बाद तुम्हारे परिवार में शांति, प्रेम और समृद्धि का आगमन होगा। मैं जानता हूं कि इस समय तुम बहुत चिंतित हो। तुम्हारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा वह उलझा हुआ और अव्यवस्थित प्रतीत होता है। तुम सोच रहे होगे, महादेव, यह सब कैसे सुधरेगा? जब सब कुछ उलझ गया है तो चमत्कार कैसे संभव है? लेकिन मेरे बच्चे, चमत्कार हमेशा अचानक ही होते हैं। यह चमत्कार तुम्हारे वर्षों की प्रार्थना और भक्ति का परिणाम होगा। तुम्हारे जीवन में अब वह क्षण आने वाला है जब हर समस्या का अंत होगा और तुम्हारा जीवन अनंत खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारे अपनों के मन की शिकायतें दूर होंगी और तुम्हारे संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त हो रहा है। यह मान लो कि तुम्हारे जीवन का बुरा अध्याय समाप्त हो गया है और अब एक नए सुखद अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है? याद रखो, सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हो रहा है। मैं जानता हूं कि तुम इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, लेकिन यह समय भी बीत जाएगा। बल्कि उनके सीखने के लिए भी जब तुम उन्हें छोड़ देते हो, तब वे यह समझते हैं कि तुम्हारी सलाह और उपदेश उनके भले के लिए यही वह समय होता है जब उनके भीतर पर तन का बीज अंकुरित हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना मेरे बच्चे, हर किसी की ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रभावित करती है। यदि तुम नेगेटिव लोगों के साथ अधिक समय बिताओ तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें भी प्रभावित करेगी। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम सकारात्मक लोगों के साथ रहो, उनसे सीखो और उन्हें सिखाओ। लेकिन जो लोग नेटी में डूबे रहते हैं, उन्हें समझाने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में केवल बाधाएं पैदा करेंगे। याद रखो, तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने जीवन को सुधारना ही नहीं, बल्कि अपने आध्यात्मिक पथ को दृढ़ करना भी है। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश में बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए नियत है। यह समय तुम्हारी मेहनत और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है। तुम्हारे पितृ और मैं तुम्हारे साथ हूं, बल्कि आत्माओं का एक शाश्वत संबंध है। तुम्हारा हार्ट चक्र अब सक्रिय हो चुका है। पहले इसे अवरुद्ध कर दिया गया था, जिससे तुम्हें अपने संबंधों की गहराई और सुंदरता का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन अब तुम्हारा दिल खुल गया है और तुम अपने जीवन में प्रेम और सच्चाई को स्पष्ट रूप से देख सकते हो। यह सब मेरी कृपा का परिणाम है। तुम बस अपने कर्मों को पवित्रता और सत्य से परिपूर्ण रखो। तुम्हारा जीवन अब शांति, प्रेम और सफलता से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी बातों को अनदेखा कर मुझे निराश मत करना। तुम जो भी पाना चाहते हो वह तुम्हें मिलना शुरू हो जाएगा, और यह सब देखकर तुम्हें यकीन नहीं होगा कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन हुआ है जो तुम्हें सब कुछ मिलने लगा है। लेकिन यह सब प्राप्त करने के लिए तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना होगा। मैं तुम्हें खुशियां तभी दे सकता हूं जब तुम अच्छे कार्य करोगे। यदि तुम बुरे कार्य करोगे तो तुम्हारी खुशियां भी तुम्हारे जीवन में स्थिर नहीं रह पाएंगी। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास करके अच्छे कार्य करने शुरू करने होंगे। याद रखो, तुमसे एक सबसे बड़ी गलती यह होती है कि तुम मुझसे प्रार्थना तो करते हो, लेकिन यह नहीं समझते कि प्रार्थनाएं तभी असर करती हैं जब तुम अपने सपनों को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्य भी करते हो। तुम यह सोचते हो कि मैं केवल अपने महादेव से सब कुछ मांग लूं और वह मुझे बैठे बैठे प्राप्त हो जाए, लेकिन यह संभव नहीं है। जब तक तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे, तब तक तुम्हें उसका फल कैसे मिलेगा? मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आने वाली हैं, लेकिन तुम्हें मेहनत करनी होगी और उन कार्यों को करना होगा जो तुम्हारे सपनों को साकार करने के लिए जरूरी है। तुम्हारी यह यात्रा आसान नहीं थी। तुम पर नकारात्मक शक्तियों ने प्रभाव डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कृपा से कोई भी तंत्र या मंत्र तुम्हारे दिव्य स्वरूप को छू नहीं सका। जान लो मेरे बच्चे,
तुम साधारण नहीं हो, तुम दिव्य शक्तियों के अंश हो। अपने मन में यह विश्वास स्थापित करो और इन शब्दों को बार बार दोहरा, मैं दिव्य शक्तियों का अंश हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं महादेव की मैं सुरक्षित हूं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे थे, वे अब समझने लगे हैं कि उनकी नकारात्मकता उनका ही नाश कर रही है। उन्होंने तुम्हारे जीवन में बाधा डालने का प्रयास किया, लेकिन मेरी कृपा से तुम उनके हर प्रयास से ऊपर उठ गए। अब समय है कि तुम अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करो, अपनी सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करो, आराम करो, अपनी आत्मा को शांति दो और नए उत्साह के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए जो भी कार्य निर्धारित किया गया है, उसमें तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहे हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल शांति, सुख और समृद्धि से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें केवल मेरी बातों को मानना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखना है। जिस प्रकार से मैं तुम्हें बता रहा हूं, उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान होगा। अगर तुम्हें मेरे विशेष आशीर्वाद की आवश्यकता है, तो अपने मन में यह वचन दो कि तुम मेरी कृपा को स्वीकार करोगे। मेरी दिव्य शक्तियां तुम्हारे घर में प्रवेश करने के लिए तत्पर हैं। तुम्हारे घर की हर नकारात्मक ऊर्जा, हर नकारात्मक सोच और तुम्हारे खिलाफ काम करने वाले लोग अब भागने लगेंगे। वे दोबारा तुम्हारे घर में प्रवेश करने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। मेरी शक्तियां उन्हें इस प्रकार से भगाए कि वे कभी भी तुम्हें परेशान करने का प्रयास नहीं करेंगे। तुम मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए बस इतना कहो, हे महादेव, मेरे जीवन के हर गुप्त शत्रु और मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले लोग का भला करो। मैं किसी का अहित नहीं चाहता हूं, मैं केवल आपके आशीर्वाद और कृपा से अपने जीवन में शांति और समृद्धि चाहता हूं। तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे और तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते थे, वे अब तुम्हारी स्थिरता और शांति को देखकर चकित हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन अब वे यह समझ चुके हैं कि तुम्हारे सिर पर मेरी कृपा है। तुम्हारे पूर्वज और पी अब तुम्हारे शत्रुओं को दंडित कर रहे हैं। उनकी शक्ति और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब दिव्य सुरक्षा का कवच है। तुम्हारी आय, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारे जीवन की समृद्धि अब अप्रत्याशित रूप से बढ़ने वाली है। यह मेरी कृपा का परिणाम है। तुम्हारा जीवन अब केवल भौतिक ही नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक रूप से भी उन्नति करेगा। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे,